अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, तल्लुफ़ हुसैन के आज के जो गेस्ट हैं वो हैं जी पीटीआई के लतीफ़ खोसा साहब और नून लीग के तारिक फजल चौधरी साहब। तो लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वो तारिक फजल चौधरी की लाइव शो में जो है वो काफ़ी दरगत बनाई है। तो आइए पहले लतीफ़ खोसा साहब और तारिक फजल चौधरी की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। या दूसरे हों, उनके मैंने एक्स के ऊपर जितने बयानात हैं वो देखे हैं। जो परसेंटेज मैं आपको बताऊं तो आपको हैरानी होगी। बराह रास्त कंसर्न दहशतगर्दी जैसे मामलात के ऊपर इज़ नॉट इवन 2%। बराह रास्त की मैं बात कर रहा हूं। दिस टेल्स यू कि आपकी जमात का फोकस ही नहीं है इसके ऊपर। हाँ, तलत बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर साहब की जमात का एक ही फोकस है। ज़रा आप दहशत गर्दी के जो मुकदमात इन्होंने कायम किए हैं हमारे खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, मेरे खिलाफ भी दहशत गर्दी के मुकदमात, यानी अंदाज़ा करें वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। यार कोई तारिक फजल चौधरी को बड़ा अच्छा पता है यार, कभी इस तरह से हुकूमत भी कभी देखी है लूली लंगड़ी। ये जमहूरियत आप कहते हैं, मैं कहता हूं तलत यार कोई इस जमहूरियत के लफ्ज़ को हटा दो। ये जो है इनका कोई इख्तियार नहीं है, जिनको आपने डॉक्टर साहब को लाइन पर ले लिया है। अगर लेना था तो किसी उसको लेना था जिसके पास इख्तियार है। ज़रा रेशो निकाल लें हमारे खिलाफ। क्या दहशत गर्दी जो है सियासी कारकुनों के खिलाफ लगने हैं? हम अगर तकरीर करते हैं तो दहशत गर्दी, हम अगर जुलूस निकालते हैं तो दहशत गर्दी है, हम अगर जलसा करते हैं तो दहशत गर्दी है, हम अगर कोई बयानिया देते हैं तो दहशत गर्दी है। यानी दहशत गर्दी को मजाक बना के रख दिया है। और एक जज साहब ने मुझे अगले दिन पूछा, उन्होंने कहा जी आप पहली दफ़ा है? मैंने कहा जी 50 साल की मुझे कानून की जो है खिदमत करते हुए हो गई है और अब मुझे यही सिला मिला है। अगर इसको रियासत कहें या अवाम कहें, रियासत तो असल में अवाम है। और अगर रियासत को हमने इस तरह तज़हीक करके और जमहूर को हमने जो है नज़रअंदाज करके, और इनकी जमात जो कहती थी वोट को इज़्ज़त दो, अगर ये है वोट को इज़्ज़त देना कि वोट के इज़्ज़त की कोई धेले की हैसियत नहीं है, तो फिर मुझे बताओ कि आप कहते हो बात करो। ओ भाई, फिर भी हम बात कर रहे हैं, फिर भी हम पार्लियामान में जाते हैं, फिर भी हम चाहते हैं लूली लंगड़ी जमहूरियत किसी डगर बैठे। लेकिन इनको तो इलाज के लिए भी 30 साल इक़्तिदार में रहे, इलाज के लिए बेटी जाती है तो वो भी बाहर जाती है। अगर खुद जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब जाते हैं तो वो भी उनको बाहर है। अगर किसी को जाना पड़ता है तो वो बाहर जाते हैं। ना इलाज यहाँ पाकिस्तान में इनके हॉस्पिटल मिलता है, ना इनको रिहायशी मिलती है, ना कारोबार यहाँ है, इनका तो सब कुछ बाहर है। सरदार साहब ये फरमाइएगा, मैंने कुछ अदाद शुमार दहशत गर्दी के हवाले से देखे। पाकिस्तान के अंदर हमारे मुताबिक सबसे बड़ी खबर जो है वो दहशत गर्दी का फैलता हुआ अमफरेयत है, तूफ़ान है। इस पस मंज़र में हर वक्त का एहतजाज जो है, हम समझते हैं एहतजाज आपका हक है और आपने बेशतर प्रोग्राम्स के अंदर ये बात दोहराई भी है, और मेरे कहने से आपका हक नहीं बनता, वो आईनी हक है। लेकिन कभी कोई तसल्ली के साथ बैठ के दहशत गर्दी के मामले पर भी बात कर लें, इसमें क्या हर्ज है? मतलब हर चीज़ जो है इमरान खान की रिहाई के साथ क्यों जुड़ी हुई है? नहीं तलत, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, मगर बात तो ये है कि किन से बात की जाए। देखें, हुकूमत वो है जिसके पास अख्तियार कोई नहीं है, जो सिर्फ सैर सपाटे के लिए कोई जनेवा चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई लंदन चली जाती है, और कोई अब सऊदी अरब चला गया है। तो ये बात किससे की जाए? सवाल तो ये है कि इनको तो सिर्फ सैर सपाटे की इजाज़त है। बात आपस में की जाए, देखें बात आपस में की जाए, काम है। मैं कहता हूं बात आपस में की जाए। आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठकर बात कर सकते हैं। आप मसलन मैंने ये नोट किया है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो हर किस्म के फंक्शन में जाते हैं, लेकिन कभी मैंने उनको शोहदा के जनाजों में शिरकत करते हुए नहीं देखा। एक सिंबलिज्म है ना, उनके सूबे के अंदर बदतरीन दहशत गर्दी है सारे पाकिस्तान में, लेकिन वहां पर दहशत गर्दी है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या माइंडसेट होगा कि आप मेले ठेलों में तो जाने से गुरेज नहीं करते, लेकिन आप दहशत गर्दों के हाथों जो शहीद हुए हैं उनके जनाजों में शिरकत नहीं करते। व्हाई इज दैट? देखें तलत, कोई मेजर या कोई हवलदार या कोई जो है सिपाही हमारा शहीद हो जाए तो बिल्कुल वो हमारा भाई है, हमारा बेटा है।
हमें उसका इतना ही तकलीफ है, यकीन करें, जितना अपने खानबादे में किसी की जो है सानेहा होने पर होता है। आप ये तो फरमाइएगा ना कि आपकी हुकूमत वहां पर मौजूद है और आपका अपना बयान है कि आप बहुत मकबूल हैं वहां पर, और आप बाज़ औक़ात तो 96, 98, आपकी मेहरबानी है कि 99 तक नहीं जाते, लेकिन 98 पे आके आप रुक जाते हैं कि 98% लोग आपके साथ हैं। तो मैं मानना ये चाहूंगा कि एक पब्लिक रिएक्शन भी होता है, अपनी पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करते हुए अपना मैंडेट भी इस्तेमाल करते हैं, वो हुकूमत की तरफ से नजर नहीं आता। इसकी क्या वजह? ना ही पार्टी की मरकजी लीडरशिप में कोई बहस नजर आती। देखो तलत, पहले तो मैं तुम्हें बड़े यानी आराम से चैलेंज करता हूं कि दुनिया के न्यूट्रल तरीन अंपायर्स को लाकर इलेक्शन कमीशन बनाकर इलेक्शन करवा दो, अगर 90% लोग जो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वोट ना देना, तो आप जो मर्जी मुझे सियासत जो मर्जी सजा दें। देखें, जब आप एक मकबूल तरीन जमात जिसने 180 सीटें 8 फरवरी, इसके बावजूद कि आपने बल्ले का निशान छीन लिया और तमाम तर दुनिया की फिस्तायत जो है इस्तेमाल की गई, उसके बावजूद अगर वो इतनी 180 सीटें जीतता है और वो अडयाला जेल में हो और 17 सीटों वाला जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, तो इस फ्रॉड की बुनियाद पर मुझे बताएं, खुद फजल कादिर चौधरी साहब को, डॉक्टर साहब को, इनको कहीं सीने पे हाथ रख के बताएं कि ये इलेक्शन जीते हैं। तीनों इलेक्शन आप इस्लामाबाद की सीटें हारी हुई है, लेकिन फिर भी चले बैठे हुए हैं। जहां से आप इंतखाबात आप फरमा रहे हैं, इंतखाबात जीते हैं, चले 90% आपने कर दिया, तो आप ये फरमाइएगा कि वहां पर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है। आपका तो वहां पर कोने कोने के अंदर आपका नेटवर्क काम करना चाहिए, आपको तो सेमिनार्स करवाने चाहिए, आपको लीड करना चाहिए, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी देनी चाहिए। वाकईतन क्या आप समझते हैं कि आपका चीफ मिनिस्टर इस वक्त और आपकी जमात, सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं, आपकी जमात फोकस्ड है दहशतगर्दी के मामले पर या नहीं? देखें, हमारे तो खून के आंसू रोता है हमारा दिल जब वो शहीद होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये जो है, ये आपको भी इल्म है कि ये अफवाज पाकिस्तान हमारे उसमें दस्तरस में, सूबाई दस्तरस में नहीं है। बॉर्डर की हिफाजत करना, माफ़ कीजिएगा, ये सूबाई दस्तरस में नहीं है। इसी तरह अगर दरअंदाजी कोई करता है तो ये सूबाई दस्तरस में नहीं है। इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है आपका जितना भी है, MI है, ISI है, या जितने भी सूबाई एपिक्स कमेटी को हेड कौन करता है? सूबाई एपिक्स कमेटी उसको घास कौन डालता है? यार छोड़ो, NCC जब नेशनल आपने सिक्योरिटी कमेटी काउंसिल बना दी है, मरकज में जब आपने फौज को एक मुस्तकिल उनको एक काम सौंप दिया है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास बैठते हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, वो तीनों सरबराहान अफवाज के जो है वहाँ बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में वो पॉलिसी बनती है, उसको अमलदारी करना भी उन्हीं का काम है। माफ़ कीजिएगा, सूबे में अंदर जो है आपकी पुलिसिंग है, आपका जो है एजुकेशन है, आपका जो है हेल्थ केयर है, आपके एग्रीकल्चर है, ये सेक्टर जो है सूबे का है। ये लॉ एंड ऑर्डर, आपके बॉर्डर की हिफाजत और इंटेलिजेंस आपको क्या है, ये सारा आपका, आप गवर्नर रह चुके हैं, आपका फौज का है। आप गवर्नर रह चुके हैं, आप ज़ाहिर है आप इतने सीजन सियासतदान हैं। लॉ एंड ऑर्डर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुकूमत सूबाई की, वो मरकज की मदद से करता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर उनकी अपनी जिम्मेदारी है। यहाँ पर तो जो आपके रेस्क्यू के लोग हैं उनको एहतजाज में शिरकत के ऊपर आप उनके ऊपर फूल फेंक रहे होते हैं, ये तो गवर्नेंस है वहाँ पे। अच्छा यार तलत, अगर उनको यहाँ दूसरे सूबे में जाते हैं गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये किस तरह से रियासत को चला रहे हैं? रियासत अवाम है खुदारा। आप अमेरिका का देखिएगा, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो है अबॉर्ट कर दिए, उन्होंने रोक दिए, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फौजदार ये कार्रवाई चल रही है, ये हमें रोकी जाती है। सरदार साहब, आपको पता है ना कि 6 के 6 सुप्रीम कोर्ट के 6 के 6 सुप्रीम कोर्ट के जज जो है डोनाल्ड ट्रंप के जज हैं, आपको पता है ना? अरे बाबा, तो आप सारे इन्होंने अपने लगा लिए, तो क्या आपका मतलब है कि कंट्रोल नहीं, मैं कह रहा हूँ फिर आप एतराज ना कर, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे साथ। अच्छा जरा डॉक्टर साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, गो अहेड। देखिए खोसा साहब की आपने बातें सुनी हैं, जिस मैंने पहले आपसे कहा था कि आपने गलत बंदे को ले लिया है। PTI की बात कर रहा हूँ, खोसा साहब की जात की नहीं कर रहा, कि इनका संजीदा मौजूद से क्या ताल्लुक है।
आपने 3 दफा एक ही सवाल पूछा है इनसे कि टेररिज्म के हवाले से आपकी जमात और एक सूबे में आपकी हुकूमत है जहाँ इतनी ज्यादा दहशतगर्दी है, इकदाम क्या है, सोच क्या है। वो फिर वही कि जी हमारे ऊपर पर्चे हो गए, वो इलाज के लिए बाहर चले गए, वो फलां हो गए। इनके पास इख्तियार नहीं है। खुदा साहब इख्तियार हमारे पास है और हम अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे भी। अभी किया है, अभी मजीद करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुल्क को आगे चलाना है। आपकी अगर सोच हमारी हो जाए, आपकी सोच अगर हमारी हो जाए, तो आपने तो मुल्क को खुले लाइन लगा दी है। आपकी जमात के जो नजरियात हैं, अफकार हैं, करतूत हैं, उसने तो पाकिस्तान का पेड़ा गर्क कर दिया है। आप तो वफाक के खिलाफ जो है वो ट्वीटें करते हैं और बात करते हैं। रियासत के ये तो नाज़रीन आपने लतीफ़ खोसा और जावेद फजल चौधरी की बातचीत सुनी। तो लतीफ़ खोसा साहब का कहना था कि हम अगर जो है वो दहशत गर्दी का मुकाबला करेंगे तो फ़ौज क्या करेगी, क्योंकि हमारे पास तो सरहदें हैं, सरहदों की तरफ से खतरा बढ़ता है। तो ये सारा काम फ़ौज का है और नून लीग वालों को तो बहाना चाहिए हम पर बात करने के लिए, और कोई बात नहीं मिली तो आपके सूबे में दहशत गर्दी है। तो दहशत गर्दी का मुकाबला जो है वो फ़ौज ने करना है, इंटेलिजेंस अदारों ने करना है, हमने थोड़ी करना है। तो ये बात थी जनाब तारिक फजल साहब चौधरी की कि वो कहते थे कि पीटीआई वाले जो हैं उनके अपने सूबे में दहशत गर्दी जो है वो अरूज पर है। तो इस पर लतीफ़ खोसा साहब का ये कहना था कि फ़ौज ने ये दहशत गर्दी रोकनी है, ना कि पीटीआई वालों ने रोकनी है, क्योंकि आईएसआई को खुफिया इत्तलात मिलती हैं दहशत गर्दी की, और फ़ौज जो है वो उसका रास्ता रोकेगी, ना कि पीटीआई वाले रोकेंगे। तो ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।